हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस 6 वाला जो यूपी स्पेशल वाला टॉपिक है उसमें 2 टॉपिक कवर करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी जीएस 6 के वीडियो हो चुके हैं वो आपको उसी में मिलेंगे। थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और जीएस 6 में जो यूपी की इकोनॉमिक्स वगैरह होती है, कृषि होती है, उनसे सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये नया ऐड हुआ है इसलिए ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलते, इसलिए मैंने बताया पहले कि इसको अच्छे से कवर करना है क्योंकि नंबर इसमें कम आ रहे हैं। इस बार मतलब एक ही पेपर हुआ, एक ही बार हुआ ये, लेकिन सबके नंबर इसमें कम ही है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये वाला पीडीएफ आपको जो यूपी पीसीएस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप चल रहा है उसी में आपको भेज दिया जाएगा, जीएस 6 वाला जितना भी अभी तक कराया गया है। और आंसर राइटिंग का जो ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली ये आंसर राइटिंग का ग्रुप है, उसमें आपकी कॉपी वगैरह चेक होती है, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसकी कॉपी चेक होगी, उसमें जो भी करेक्शन वगैरह होगा वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। और यूपी पीसीएस का प्री का भी और आरओ का प्री का भी, दोनों का प्री का कंबाइन वाला ग्रुप भी चल रहा है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सेम ही नंबर है। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है, एक टॉपिक के फॉर्म में। उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन के बारे में। अब कृषि विपणन से क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कृषि से रिलेटेड। तो इसमें जो है कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने को ही कृषि विपणन के अंतर्गत लाया जाएगा। कृषि उपज को खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाना इसमें शामिल होगा। इंट्रो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। हमारे राज्य की जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान लगभग 28% है। फिर भी विपणन की दृष्टि से, विपणन मतलब उसकी मार्केटिंग की दृष्टि से अभी भी हम पिछड़े राज्यों में आते हैं। उत्तर प्रदेश जो है पिछड़े राज्यों में आता है। खेती हमारे यहाँ कृषि जो है, कृषि पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड है, फिर भी उसका अच्छे से उपयोग नहीं किया जा रहा है। विपणन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए पूरा प्रॉपर इनकम भी उससे नहीं आ पाती। चुनौतियाँ इसके लिए क्या क्या हैं, क्योंकि लगभग जब ये टॉपिक आता है तो चुनौतियाँ उसमें ज़रूर रहेंगी। तो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच का अभाव है यूपी में, और ये किस कारण से होता है, क्योंकि वस्तु की गुणवत्ता में कमी होती है या फिर अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ जाती है। अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बीच में कोई बाधा आ जाती है, या फिर जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस चीज़ का कृषि के बाद जो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जो चीज़ें बन रही उनकी गुणवत्ता में कमी रहती है, तो ग्लोबल मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाती है, इसलिए भी ये दिक्कत आ रही है। निर्यात जोन की कमी। अब जो मैंने एक एक शब्द लिखा है इसको आप थोड़ा सा सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप उस टाइम पे जिस तरह से आप लिख पा रहे हो वही लिखिएगा। मतलब ये नहीं कि एक ही शब्द में पूरा ख़त्म कर दें, बस अपना जो यहाँ से आपको फैक्ट दिए जा रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिखना है। निर्यात जोन की कमी, जैसे वेयर हाउस और परिवहन अभाव, इन सब की चीज़ों की कमी है, इस वजह से भी विपणन में जो है कमी आती है। कृषि ऋण व्यवस्था जटिल है। मतलब अगर सिंगल विंडो सिस्टम हो ऋण के लिए तो ज़्यादा आसानी होगी, या फिर जो ऋण व्यवस्था होती है उसमें कई बार जो है ग्रामीण लेवल पर उतनी जागरूकता नहीं होती बैंकों के बारे में। तो जो व्यापारी वर्ग होता है, व्यापारी या बड़े महाजन लोग होते हैं, वहाँ से ऋण ले लिया जाता है। कोई बड़े जमींदार से ऋण ले लिया, उसको चुका नहीं पाते हैं किसान, इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो ऋण व्यवस्था जो है थोड़ा सरलीकरण उसका होना चाहिए और लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए उसके बारे में। जन जागरूकता की कमी है। प्रचलित मूल्य आंकलन करने में जागरूकता का अभाव है। क्या मूल्य चल रहा है, किस हिसाब से हमको बेचना है, किस हिसाब से हमारा जो है शुरुआत से लेकर अंत तक किस चीज़ का मूल्य कितना होना चाहिए, उसकी भी जागरूकता की कमी है। उत्पादों की ग्रेडिंग करने की प्रवृत्ति नहीं है कि हमारा किस कैटेगरी में हमारा सामान जो आएगा, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, हम उसकी ग्रेडिंग कर सके, उसमें भी जागरूकता की कमी है। नेक्स्ट यहाँ पर सरकार के प्रयास इसके लिए क्या क्या है, तो ई नाम जो योजना चल रही है जिसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ये ई नाम हो गया है। सब चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, सब डिजिटल हो गया है, बिचौलियों की कमी हो गई है इस कारण। ई लाइसेंस की मंडी परिषदों के आंतरिक कार्यों को भी ऑनलाइन गति मिल रही है ई लाइसेंस के माध्यम से। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019, इसका भी आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। किसानों की आय में वृद्धि होगी इसके माध्यम से। 2024 तक कृषि निर्यात को लगभग 35,000 करोड़ तक लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। एक जिला एक उत्पाद में कृषि उत्पाद भी बहुत सारे शामिल हैं, उससे भी फायदा मिलता है कृषि विपणन में। जो भी ये ओडीओपी में जो प्रोडक्ट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा खरीदा जाता है, तो इसलिए भी जो है उसकी कृषि से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट उसमें आ गया तो उसको ज़्यादा उसका बिक्री होने लगती है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी, इससे भी जो है सहायता प्राप्त होती है। कृषि विपणन चुनौतियों को समाप्त करने से जो SDG 1 है और SDG 2 है उसकी प्राप्ति में सहायता मिलेगी। लास्ट में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि SDG 1 और SDG 2 आप कोई भी आंसर लिखें, अगर
उससे रिलेटेड कोई SDG आपको याद है तो उसको ज़रूर उसमें मेंशन करें। 17 के 17 SDG जो है आपको पूरा एकदम रटे होने चाहिए। अगर आप मेंस तक की तैयारी कर रहे हैं तो प्री में भी SDG पूछा ही जा रहा है, लगभग हर बार एक क्वेश्चन SDG से आता है, तो 17 याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है बुंदेलखंड क्षेत्र। मैंने आपको अगर PCS ग्रुप में, आरओ ग्रुप में होंगे तो अगर नहीं भेजा होगा, हो सकता है आपको भेज दिया गया हो, नहीं भेजा गया होगा तो आपको भेज दिया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र खनिज संपन्न होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्यों है? ये दूसरा ये क्वेश्चन मॉडल में है। तो ये क्वेश्चन नहीं समझिएगा, ये एक मोटा मोटा लेके चलिए कि खनिज क्षेत्र में अच्छा कर रहा है बुंदेलखंड, फिर भी अभी भी आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। कृषि तो यहाँ पर होती नहीं है अच्छी, क्योंकि मिट्टी पथरीली है, कृषि के लिए भी उपयुक्त मिट्टी नहीं है, और खनिज संसाधन होने के बावजूद भी अच्छा नहीं कर पा रहा परफॉर्म। तो इसलिए ऐसा क्यों है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर। अब इस पर फोकस नहीं करना है ज़्यादा कि बुंदेलखंड में क्या क्या आता है, बस आप इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि हाँ आपको याद है। बहुत ज़्यादा अगर आपको सभी नहीं याद आ रहे हैं तो आप आदि करके उसको लिख सकते हैं। खनिज संपन्न होने के बावजूद जो है औद्योगिकीकरण का विकास के अभाव में ही पिछड़े हुए हैं। अगर कोई खनिज संसाधन वहाँ पे है तो उसमें उद्योग, इंडस्ट्री भी लगने चाहिए, तभी उन खनिज संसाधनों का जो है उपयोग हो पाएगा, नहीं तो फिर खनिज संसाधन ऐसे दबे रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये इसमें औद्योगिकीकरण की बात की गई है। अगर हो जाए बुंदेलखंड में तो थोड़ा सहायता मिलेगी। अब इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि जो जो खनिज संसाधन है किस जिले में कौन कौन से आते हैं। तो जितने भी बुंदेलखंड वाले एरिया के, मतलब दक्षिण उत्तर प्रदेश का जो भी एरिया है, वहाँ पे जो जो खनिज है उसको आप याद कर लीजिए, वो चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे झांसी हो गया, जिप्सम, सेल खड़ी, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसको जरूर प्री मेंस सबके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। प्री में अगर आपको याद रहेगा तो मेंस में आप ऐसे दिखा सकेंगे, और कम से कम 10, 15, 20, 25 बार मैप यूपी का, इंडिया का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको 2 सेकेंड लगे बनाने में, बहुत जल्दी आपका मैप बन जाना चाहिए। और तो जरूरी नहीं बहुत परफेक्ट बने, बस थोड़ा सा सेफ लगे कि हाँ यूपी ही है, क्योंकि सबका मैप वगैरह अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, खनिज संसाधन प्रचुरता के बावजूद आर्थिक विपन्नता क्यों है? तो इसके लिए खनन ठेकेदारी में पारदर्शिता का अभाव है। आप इसको अपने शब्दों में थोड़ा और अच्छे से सजा के लिख सकते हैं। मैंने बस आपको ये फैक्ट दिया कि आप इसको शामिल करें ज़रूर। खनन माफिया की, मतलब यहाँ पे खनन माफिया की वजह से भी चीज़ें होती हैं, जो है सब चीज़ें खराब हो रही हैं। खनन माफिया जहाँ पे भी जिस एरिया में एक्टिव है वहाँ पे खनन का जो है दोहन किया जा रहा है, अंधाधुंध दोहन हो रहा है। फिर स्थानीय लोगों को खनन हिस्सेदारी का अभाव है। वहाँ पे स्थानीय लोग जो होते हैं उनको खनन में कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं, कुछ वर्ग के पास केवल ये सिमटी हुई है, खनन वाली पूरी माफिया गैंग पूरी एक ही है। फिर है कुशल श्रम का अभाव है। अगर यहाँ पे खनन की बात करें तो उतना कुछ किसी के पास ऐसे प्रशिक्षण वगैरह नहीं होता है। लक्षित खनन निगरानी संस्था का अभाव, ऐसा कोई संस्था नहीं है जो पूरी निगरानी रख सके कि खनन क्षेत्र में क्या चीज़ें चल रही हैं, या फिर कोई भी अगर खराबी चल रही तो उसको रोकने के लिए कोई संस्था ऐसे लक्षित रूप से काम नहीं करती है। गौड़ खनिज पर खनन माफिया का दबदबा। गौड़ खनिज वो होते हैं जो थोड़ा रेयर खनिज होते हैं, उन पे भी जो है जो खनन माफिया होते हैं उनका दबदबा हो जाता है। ये थोड़ा महंगे खनिज होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह ललितपुर में होता है, लेकिन उतना कुछ यूटिलाइज नहीं हो पाता। उपाय कुछ है, कौशल प्रबंधन, संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार, राज्य खनन नीति। अब इसको, ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। खनन नीति जो 2017 की है उसमें पारदर्शिता दिखाई जाए, उसको सही से इम्पोज किया जाए। खनिज सतत संसाधन है तो जागरूकता अभियान, मतलब लोगों को उस एरिया में बताया जाए कि खनिज आपका मतलब इस तरह से दोहित करना है, उसको उस तरह से इतना नहीं खोद लेना है, निकाल लेना है कि सब चीज़ आगे की हमारी जनरेशन जो आ रही है उनके लिए ना बचे कुछ। तो उसका सतत संसाधन है तो जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश खनन नीति के बारे में ये चीज़ें हैं जो आप उसमें मेंशन करके दिखा सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। उत्तरदायी, प्रभावी, आम सहमति होनी चाहिए, कानूनी राज, समता, पारदर्शिता, भागीदारी। ये सब आप कहीं, ये लास्ट में नहीं, मतलब ये निष्कर्ष में नहीं डालना, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म नहीं है, बस इसको आपको बीच में कहीं लिखना है। लास्ट में आप जो है अपना सुझाव दे सकते हैं किस तरह से खनन के को हम जो है जो खनिज है बुंदेलखंड में उसको अच्छे से यूटिलाइज करके वहाँ पे जो है आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं। उसके बारे में कुछ चीज़ें आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। ये जो मैप वगैरह होते हैं उनको कभी भी जो है लास्ट में नहीं रखना चाहिए, बीच में रखना चाहिए। मैंने बस आपको ये फैक्ट आपको पता रहे, आप अपने आंसर में कहीं भी डाल दें, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला आपको PDF जो है जितने भी GS 6 वाले कराए जा रहे हैं, आपको जो मेंस वाला आंसर राइटिंग वाला ग्रुप चल रहा है उसमें भेज दिया जाएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।